हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.1 चैप्टर 1 की प्रश्नावली 1.1। उसमें क्या लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमें इनके क्या गुणनखंड करने, अभाज्य। क्योंकि जो हमने आपको प्रमेय पढ़ाई थी वो प्रमेय क्या कह रही थी, कार्ल फ्रेडरिक गोस ने दी थी कि किसी भी भाज्य संख्या के जो हम गुणनखंड करेंगे वो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में प्राप्त होंगे। तो हम देखो पहला सवाल हल करते हैं। यहाँ पे 0 है तो ये 2 से कट जाएंगे। तो 2 सत्ते 14, 0 ऐसे लिख लो। 2 तिया 6, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंचे 10। अब ये 5 से कटेगी तो 5 सत्तो 35, 7 एकम 7। उन्होंने बोला इनको अभाज्य गुणनखंडों गुणनफलों के रूप में, हमें केवल क्या है, गुणनफल के रूप में लिखना, ना कि इनकी गुणा करनी है। तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब इनको हम और आगे हल करेंगे तो 2 दो बार है, यानी 2 की घात क्या हो जाएगी, 2। 5 गुणा 7। हम दूसरे सवाल की बात करते हैं। दूसरा क्या है, 156। आपको पता है गुणनखंड, अगर आपको विभाज्यता के नियम याद है तो आप गुणनखंड बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 6 है, यदि इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो 2 से विभाज्य होती है। तो हम इसको 2 से काटेंगे तो 2 यहाँ क्या हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 ज्यादा हो जाएगा। तो 2 सत्ते 14, 1 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 1 बचा 18, दूने 18। अब यहाँ ये देखो 9 3 12, 12 किसके, 3 के पढ़ेगा तो 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब ये 13 से कट जाएगा। यहाँ देख रहे हो जो भी इनके गुणनखंडे मिल रहे हैं सब अभाज्य संख्याएं हैं। सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं। तो ये 2 की घात 2 हो जाएगी, गुणा 3 हो जाएगी, गुणा 13 हो जाएगा। अब हम अगले सवाल की बात, बस तुम्हें ऐसे लिखना है, यहीं पे आपका आंसर हो जाएगा। आगे आपको नहीं बढ़ाना है बस। अब 38-25 की बात करते हैं। देखो इनका संख्या 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 3 के पारे में आते इसलिए 3 की संख्या घट जाएगी। क्योंकि 3 का आपके नियम पढ़ा होगा, विभाज्यता का नियम क्या था, जिन संख्याओं का योग 3 से विभाज्य होगा वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 22, 3 सत्ते 21, 15, 3 से फिर कट जाएगी, 3 चक्कू 12, 3 दूनी 6, 15। अब 3 से नहीं कटेगी क्योंकि 4 2 6, 6 5 11, 11 3 के पाड़े में आते नहीं। अब 5 से कटेगी, 5 अट्ठे 40, 2 25, 55 25, 5 एकम 5, 3 35, 5 सत्तो 35, 17 से ही अब कटेगी। इनके देखिए सब अभाज्य गुणनखंड हमको मिल रहे हैं बेटा। तो 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो यहाँ 3 दो बार, 5 भी 2 बार, तो 3 की घात 2, 5 की घात 2 गुणा 17, यही आपका आंसर हो गया बेटा। तो हम बात करते हैं 5005 की, 4 नंबर सवाल। देखो यहाँ इकाई के स्थान 5 है तो ये 5 से ही कटेगा, क्योंकि 5 से कौन सी संख्या कटते हैं, जिनके इकाई का स्थान 0 या 5 है वो 5 से संख्याएं कटती हैं। तो हम 5 से इसको काटते, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अभी 5 से नहीं कटेगी क्योंकि इकाई का स्थान यहाँ पे 1 आ गया। अब ये कितने से कटेगी, अब ये आपकी कटेगी 7 से। 7 एकम 7, 3 30, 7 चौक 28, 2 21, 7 तिया 21, 4 3 7। अभी कितने से कटेगी आपकी, 11 से बेटा कटेगी। 11 एकम 11, 3 11 तिया 33, 13 एकम 13। अगर आपको विभाज्यता के नियम नहीं आते तो आपको गुणनखंड करना बहुत कठिन होता है। अगर आपको
विभाज्यता के नियम सीखने हैं तो हम उस पर भी एक वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, ठीक है बेटा। तो 5 × 7 × 11 × 13, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसका ये आपका आंसर हो गया। अब आप लास्ट सवाल की हम बात करते हैं, वो कौन सा, तो हम यहाँ नीचे सॉल्व किए दे रहे हैं, यहाँ समझ लो। 74 29, ये आपका कितने से कटेगा, ये आपका कटेगा 17 से। 17 चक्कू 68, 68 2 6 62 हो गया। 7 51 और 11, 7 119 बेटा हो गया। अब ये आपका कटेगा 19 से। 19 दूना 38 हो गया, 38 और 5 19 57 हो गया। अब आपका 23 से कटेगा, 23 एकदम 23। यही आपका आंसर, बस आपको ऐसे गुणनखंड करना चाहिए। अब हम आप प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल आपका हो गया। दूसरा सवाल हम आपको दूसरे वीडियो में कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।